नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति के बारे में जो मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इसका नाम है बिहेवियरल एक्टिवेशन, मतलब व्यवहार सक्रियण। चलिए समझते हैं कि कैसे हमारे एक्शन हमारी भावनाओं को बदल सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन को लोग अक्सर बस एक एहसास, एक फीलिंग समझते हैं, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये एक साइकिल की तरह है, एक दुष्चक्र जिसमें किसी के काम उसके मूड पर असर डालते हैं और फिर वो मूड वापस उसके कामों पर असर डालता है। और जानते हैं, इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी बस यही समझना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये साइकिल इतना मजबूत होता क्यों है? ऐसा क्या है कि एक बार कोई इसमें फंस जाए तो बाहर निकलना इतना मुश्किल, एक चैलेंज जैसा लगता है? अच्छा, इसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि डिप्रेशन खुद को फीड कैसे करता है। मतलब ये बढ़ता कैसे है। ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल जैसा है, एक ऐसा भंवर जो नीचे की तरफ खींचता चला जाता है और अपनी ही एनर्जी से चलता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कार्लोस हैं, जिनकी नौकरी चली गई और वो डिप्रेशन में आ गए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। अब हुआ ये कि दोस्तों ने भी फोन करना बुलाना बंद कर दिया, तो वो और अकेला महसूस करने लगे। फिर वो दिन भर सोने लगे, और सोने से क्या हुआ? वो और भी थके थके रहने लगे। कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा था, बस नेगेटिव थॉट्स में डूबते गए और मूड और खराब होता चला गया। यही है वो क्लासिक नेगेटिव फीडबैक लूप। और यहीं पर एक बहुत ही आम सोच सामने आती है जो इस साइकिल को और मजबूत बना देती है। वो सोच है, पहले मैं ठीक फील कर लूं, फिर मैं कुछ करूंगा। सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है ना? पर सच तो यह है कि यही वो सोच है जो इंसान को फंसाए रखती है। ये एक ऐसा जाल है जहां बेहतर महसूस करने का इंतजार कभी खत्म ही नहीं होता। तो फिर सल्यूशन क्या है? समाधान है इस चक्र को तोड़ना, एक्शन का इस्तेमाल करके एक पॉजिटिव, एक अपवर्ड स्पाइरल बनाना। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये आइडिया शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर असली सल्यूशन यहीं छिपा है। देखिए, आमतौर पर हम क्या करते हैं? हम मोटिवेशन आने का वेट करते हैं, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर एक्शन लेकर मोटिवेशन पैदा किया जा सकता है? मतलब अपने बिहेवियर को बदलकर अपने महसूस करने के तरीके को भी बदला जा सकता है। चलिए कार्लोस के पास वापस चलते हैं। उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए, जैसे एक दोस्त के साथ थोड़ा टाइम बिताया, उससे उन्हें सपोर्ट मिला। फिर उन्होंने एक छोटे से लाइफ गोल पर काम करना शुरू किया, इससे उन्हें उम्मीद मिली। हेल्दी खाना खाया, एक्सरसाइज की, तो फिजिकली भी अच्छा फील हुआ। मतलब हर पॉजिटिव कदम ने अगले कदम के लिए एनर्जी दी। तो सवाल अब यह है कि इसे रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं, जिनसे कोई भी ये पता लगा सकता है कि उनके लिए पर्सनली क्या काम करता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक डिटेक्टिव की तरह सोचना। पता लगाना कि कौन सी एक्टिविटीज, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मूड पर पॉजिटिव या नेगेटिव असर डाल रही हैं। और इसके लिए अपनी डेली एक्टिविटीज को ट्रैक करना, उन पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे ये डेव का एग्जाम्पल देखिए। उन्होंने अपनी डेली एक्टिविटीज को लिखना शुरू किया, और क्या पाया कि जब वो सुबह बिस्तर में लेटे लेटे अपने डिप्रेशन के बारे में सोच रहे थे तो उनकी एंजॉयमेंट रेटिंग थी सिर्फ 1। लेकिन जब उन्होंने अपने कुत्ते के साथ खेला तो वो रेटिंग 4 पर पहुंच गई। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल है। ये दिखाता है कि कुछ काम चाहे कितने भी सिंपल क्यों ना हो, वो सच में फर्क ला सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जब ये पता चल जाए कि कौन सी एक्टिविटीज हेल्प करती हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगला कदम है उन एक्टिविटीज को करने के लिए गोल्स बनाना। लेकिन गोल्स असरदार हों, इसके लिए उनका स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट ये एक फ्रेमवर्क है जो वेग आइडियाज को, मतलब अस्पष्ट इरादों को, ठोस प्लान्स में बदल देता है। एस मतलब स्पेसिफिक, यानी बिल्कुल साफ हो कि करना क्या है। एम मतलब मेजरेबल, जिसे नापा जा सके। ए यानी अचीवेबल, जो किया जा सके। आर मतलब रेलेवेंट, जो सच में मायने रखता हो। और टी मतलब टाइमली, जिसकी कोई टाइम लिमिट हो। ये ढांचा सक्सेस के चांसेस को कई गुना बढ़ा देता है। यहां देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। और ज्यादा एक्सरसाइज करें, ये क्या है? ये बस एक इच्छा है। लेकिन हफ्ते में 3 सुबह 15 मिनट के लिए पड़ोस में वॉक करूंगा, ये एक सॉलिड एक्शनेबल प्लान है। यही स्पेसिफिक होना एक्शन को पॉसिबल बनाता है। और एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी। छोटी छोटी कामयाबियां ही मोमेंटम बनाती हैं, मतलब आगे बढ़ते रहने की एनर्जी देती हैं।
जैसे एक छोटी सी जीत आपको अगली जीत के लिए तैयार करती है। तो इस सबसे टेकअवे क्या है, मुख्य संदेश क्या है? चलिए इसे समझते हैं। हाँ, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा। मोटिवेशन की कमी होगी, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, या समय और पैसे की तंगी हो सकती है। ये सब रियल प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्हें इग्नोर करने के बजाय इन्हें एक्सेप्ट करना और इनके हिसाब से प्लानिंग करना ही आगे बढ़ने का तरीका है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? ये कि कोई भी अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता। ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हर कोई अपने एक्शंस को, अपने व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है। और जब कोई अपने एक्शंस को बदलता है, तो फीलिंग्स और थॉट्स अक्सर खुद ब खुद बदल जाते हैं। इसलिए फोकस फीलिंग्स को बदलने पर नहीं, बल्कि बिहेवियर को बदलने पर होना चाहिए। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ती है। अगर ये सच है कि बिहेवियर से मोमेंटम बन सकता है, तो वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक्शन है जो किसी के लिए भी एक पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत कर सकता है?